नमस्कार। और आज मैंने जो गाना रिकॉर्ड किया है वो हमारा ट्रेडिशनल गाना है, ट्रेडिशनल आरती है, लेकिन उसमें फिर वेरिएशंस हैं क्योंकि ये फिल्म के लिए है, सिचुएशन पे है, तो उसमें ट्रेडिशनल तो आ नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसमें काम हुआ है। और हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं रविशंकर जी हमारे साथ बैठे हैं। बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इन्होंने पहले भी बहुत काम किया है और इस आरती को ये एक नया शेप देने वाले हैं सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि सिचुएशन कुछ बाहर कुछ और हो रहा है, मंदिर के अंदर कुछ और हो रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, तो ये उसको बहुत खूबसूरत शेप देने वाले हैं। तो रविशंकर जी का कमाल इसमें देखिएगा। हमारे डायरेक्टर जनाब करण राजदान साहब, इनके काम को तो लोग कितने सालों से देख रहे हैं, इनका डायरेक्शन, इनकी स्क्रिप्ट राइटिंग, इनकी डायलॉग राइटिंग, सब कुछ तो करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि करण राजदान साहब ने मुझे इस फिल्म में गाने के लिए भी बुलाया है और साथ साथ एक रोल भी दिया है, इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें मैं यूँ समझ लीजिए हीरो का पिता हूँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल मुझे दिया है। ये आरती जो आज रिकॉर्ड हुई है ये मेरे ऊपर ही पिक्चराइज होगी, तो आप लोग सब देखिएगा। इसकी शूटिंग हम 15 फरवरी से ऋषिकेश में शुरू कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी जगह शूटिंग हो रही है। बाकी इसकी जो डिटेल है फिल्म की हम चाहेंगे करण जी बताएं। करण जी, वी नो एवरीवन नोज व्हाट अनूप जलोटा जी, दिग्गज हैं, उनको एक्टिंग सत्य साई बाबा कई फिल्में कर रहे हैं, लोग बड़ा स्नेह प्यार भी दे रहे हैं, ये पहलू भी देख रहे हैं। कास्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। व्हाई अनूप जलोटा जी? सर, आई वांट यू टू टेक इट ऑन अ पॉजिटिव नोट। अनूप जलोटा जी को भजन सम्राट कहा जाता है, स्पिरिचुअल सिंगिंग के किंग हैं, और ऊपर से मैं इंसानों के साथ काम करता हूँ, हुनर उनमें होता है, ये अलग बात है। तो मुझे ये सबसे पहले तो इंसान के तौर पे बहुत कमाल लगते हैं। दूसरी बात ये कि मेरा रोल जो था वो एक पंडित और पुजारी का था, तो क्या पंडित और पुजारी आरती गाएगा नहीं, भजन कीर्तन करेगा नहीं? तो इससे बेहतर क्या मिश्रण हो सकता था कि जो ओम जय जगदीश हरे भी गाएं और साथ में अपने बेटे को धर्म का पाठ भी पढ़ाएं। सो दैट इज व्हाई मिस्टर अनूप जलोटा इज इन द फिल्म। ये हमारी थोड़ी सी मजबूरी है कि हम फिल्म का टाइटल आज रिवील नहीं कर रहे, हम 15 फरवरी को कर रहे हैं, सीधा उत्तराखंड से लाइव ये होगा, तो मुहूर्त के बाद टाइटल भी बताया जाएगा। और मेरा ख्याल है तब जब आप टाइटल सुनेंगे तब आप समझेंगे कि अनूप जलोटा और वो टाइटल वो बिल्कुल मिले हुए हैं। तो क्योंकि वो टाइटल में अनूप जी छुपे हुए हैं और वो टाइटल अनूप जी में छुपा हुआ है। तो टाइटल के बाद आप लोग सन्नाटे में आ जाएंगे। अनूप जी, क्या ये बहुत चैलेंजिंग रोल होने वाला है, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आता है जिस तरह से करण जी ने बताया, और मुझे लगता है कि एक हिंदुत्व की हम जब बात करते हैं कि अपने बच्चों को उस तरह की तालीम दी जाती है कि अपने धर्म के ऊपर बहुत अडिग रहो, तो क्या ग्रे शेड दिखने वाला है, क्या नेगेटिव किरदार निभाने वाले हैं? इसमें कहीं नेगेटिविटी है ही नहीं। ये फिल्म है, जैसे भारत माता है ना, माता क्यों कहा जाता है भारत को? जितने देश हैं दूसरे उन सबको पिता कहा जाता है, यहाँ तो माता कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि माँ जो है वो अपने आंचल में सब कुछ छुपा लेती है। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि हम अपनी माँ की पूजा करते हैं लेकिन दूसरे की माँ की इज्जत तो करते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा रोल दिया गया है। मैं तो देखिए, मैं सब कुछ गाता हूँ, मैं भजन गाता हूँ, गज़ल गाता हूँ, नातिया कलाम गाता हूँ, शब्द गाता हूँ, जैनी स्तवन गाता हूँ, सब कुछ गाता हूँ। तो इसलिए हमारे देश में हर व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हर धर्म को अपना समझे और प्यार करे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है और सबक है इस फिल्म में। इस फिल्म का जब आप सुनेंगे नाम कि क्या फिल्म है तो आप ज़रूर सन्नाटे में आ जाएंगे, इतना ज़बरदस्त इसका टाइटल बना है। हो सकता है मैं अपने आप को रिपीट कराऊं, लेकिन अनूप जी, क्या आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा ये किरदार
क्योंकि बहुत मुझे हमने अब तक जितने भी किरदारों में आपको देखा है वो बिल्कुल अलग थे, और मुझे ये लग रहा है कि ये बहुत ज़मीन पे बहुत रियल स्पेस में किरदार होने वाला है। ये किरदार जो है बिल्कुल डिफरेंट है, और ये कोई सिंगर का नहीं है, ये किसी सेंट का नहीं है, ये एक कैरेक्टर है जो अपने बेटे को शिक्षाएं देता है, संभालता है। जैसे अभी सत्साई बाबा आ रही है, तो सत्साई बाबा ने जो जो किया वो मैंने कॉपी कर दिया, मैंने अपना तो कुछ किया नहीं। लेकिन यहाँ पर एक नया कैरेक्टर मुझे पेश करना है, जिस तरह मैंने पाताल लोक में एक नया कैरेक्टर पेश किया था, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया। तो वही चीज़ जो है करण जी अब मुझसे निकालेंगे, मैं एक्टर हूँ नहीं, लेकिन निकलवा लेंगे। आशीष, दिया के राम के बाद yes sir, continue. Ashish, you want to say something? How you came on board? Like everybody else. Fantastic. So came on board because Karanji wanted me on board, and I think that's about it. I think because उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ देखा होगा, और I think the first meeting we had casual सी बड़ी एक meeting थी जिसमें ख़त्म होने के बाद उन्होंने एक अच्छी सी बात बोली, और I think वही क्लिक कर गई उनको। उन्होंने कहा कि मुझे जो मेरा किरदार है उसमें, मैं नाम नहीं लूँगा बिना किरदार का ना किसी चीज़ का, कि जो मेरा किरदार है उसमें मुझे उसकी आंखों में एक सच्चाई देखनी है और जो तुम्हारी आंखों में झलकती है, और आई थिंक वही हमारा कनेक्ट बना, और आई थिंक दैट इज़ द ओनली रीज़न व्हाई आई केम ऑन बोर्ड। आशीष, एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट की भी अपनी एक समझ, एक अपनी परख रहती है। जब आप किसी किरदार को सुनते हैं या कोई मेकर आपको अप्रोच करता है, व्हाट आर द बेस्ट पार्ट यू लाइक अबाउट द प्रोजेक्ट? यू सेड यस, अपार्ट फ्रॉम योर ब्यूटीफुल आईज। नो, मेरी आंखें तो खैर प्रोजेक्ट के लिए हाँ नहीं है, वो तो उनके लिए हाँ है, वो मेरे लिए हाँ नहीं हो सकती, बजाय ऐसे मुझे इनकी आंखें पसंद आती। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा आपने कहा कि जो टोटलिटी में फिल्म है वो स्क्रिप्ट से बढ़कर कहीं है। कुछ कहानियाँ होती हैं जो खाली स्क्रिप्ट नहीं होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो एक आइडियोलॉजी होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जो समय की ज़रूरत होती हैं, कुछ कहानियाँ होती हैं जिनके अंदर हमारा समाज और उसकी सोच और समझ निहित होती है। तो कुछ इसी तरह की कहानी है जो कि आज के ज़माने में, आज के हिंदुस्तान को जिसकी बहुत आवश्यकता है, और जैसा हम आजकल जो भी हमारा सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो है हिंदुस्तान का, उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम हमारी जो हिंदुस्तानियत है उसको बचा कर रखें, और कैसे बचा सकते हैं। आई थिंक उसके बारे में फिल्म है, और इससे ज़्यादा अभी कुछ कहूँगा तो फिर बहुत मार पड़ने वाली है। आशीष, जैसे आपने कहा कि आज का जो हिंदुस्तान है, आज का जो माहौल है जी चाहे वो पॉलिटिकल हो या सोशल हो, जी, उस बारे में फिल्म कहती है। इज द फिल्म टॉकिंग अबाउट द हार्मनी के बारे में बात करती है, आपसी भाईचारे के बारे में बात करती है, या वो सारे बिंदुओं को दिखाती है जिसकी वजह से सब हालात जो फिलहाल हिंदुस्तान के हैं? इन सभी चीज़ों का समावेश है। सर्वधर्म समभाव, वासुदेव कुटुंबकम, इन सभी का जो है एक समावेश है उसके अंदर। और आई थिंक ना सिर्फ सोशो पॉलिटिकल, बल्कि जो हमारा एक रिलीजियस स्ट्रक्चर है हमारे हिंदुस्तान का, और वो बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इस तरह का देश, इस तरह की भूमि दुनिया भर में कहीं नहीं है जहाँ पर इतने सारे जो रिलीजन, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ एक रिलीजन के ऊपर हैं, अभी थोड़े थोड़े आने लगे हैं, बट हिंदुस्तान में हमेशा से इतने सारे धर्म, इतने सारी उनकी अलग अलग धाराएं बही हैं, और उन सभी को समेट कर हम चलते रहे हैं हमेशा से। तो आई थिंक उस एसेंस की कहानी है, और उसे कैसे बरकरार रखा जाए उसकी कहानी। आपके किरदार का नाम जानना चाहूँगा। बता नहीं पाऊँगा, सॉरी। मैं सिर्फ एक लाइन में कहना चाहूँगा कि ये फिल्म इस बात का जलसा है कि हम इस देश में पैदा हुए। रवि जी, आप क्या कहेंगे आज जो गाना रिकॉर्ड हुआ? फाइनली टुडे फोर्थ गाना अपने रिकॉर्ड किया था अनूप जलोटा जी से। ये खत्म हुआ, ये दिस इज लाइक ए ट्रेडिशनल सॉन्ग, बहुत अच्छा गाना है। अनूप जी थोड़ा लाउड बोलिए, बहुत कम आ रही है। अनूप जी स्टार्टिंग में बोला था ये गाना बहुत अच्छा गाना है, ये फिल्म के लिए थोड़ा डिफरेंट सिचुएशंस में किया था, बट मुझे बहुत अच्छा मौका है
बिकॉज इतना अच्छा गाना फिर रिमिक्स करके दिस इज़ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चांस टू मी। करण जी ने दिया था इतना अच्छा मौका। एंड अभी मैं देख रहा हूँ अपना हीरोज को बहुत अच्छा लगा। हीरोइन जल्द आने वाली है। और अच्छा मौका भी मिलेगा भी मुझे देखने के लिए। एंड अपना टीम बहुत फैंटास्टिक पिक्चर में मिला। एंड पहले गाना भी अच्छा, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ गाना अनूप जी गाया। इसको कुछ भी बात ही नहीं है बोलने के लिए, बिकॉज ही इज़ लाइक मी ए गॉड फादर। एंड उसका आवाज़ में अभी सुना ना, और बाप रे, दिस इज लाइक ए भगवान। भगवान अपना आगे आके गाया था, जस्ट लाइक दैट हिज सन। एंड ये पिक्चर के लिए, म्यूज़िक के लिए बहुत काम किया था। एंड करण जी ऐसा एंकरेज किए पिक्चर में बहुत काम करने के लिए भी, क्या चाहिए था वो दिया था। दैट इज़ टोटली करण जी को आई हैव टू थैंक्स once again। थैंक यू करण जी। मोस्ट वेलकम। एंड लाइक दिस अच्छा है हुआ है पिक्चर में मेरा लेना। क्योंकि म्यूज़िक की बात चल रही है तो मैं बता दूं कि वी हैव सम लिविंग लेजेंड्स इन इट। अनूप जी ऑफ कोर्स कम्स फर्स्ट। दिलेर पाजी, दिलेर मेहंदी साहब ने इस फिल्म में गाना गाया है। मास्टर सलीम बहुत करीब है मेरे दिल के, उन्होंने गाना गाया है। मधुश्री जी, जिन्होंने बाहुबली 2 में कान्हा सोजा ज़रा, कान्हा सोजा ज़रा, बड़ा खूबसूरत गाना। दिव्य कुमार है। तो बट आई डेफिनेटली थिंक दैट अनूप जी और दिलेर पाजी एक ही फिल्म में गाएं, ये बहुत बड़ी मतलब खुशकिस्मती है हमारी। थैंक यू।